महंगाई के खिलाफ झामुमो का प्रदर्शन रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आपको बता दें, गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चे झामुमो के कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध कार्यक्रम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राज्य के सभी 24 जिलों में एक साथ आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग की। झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक और महंगाई लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस सहित आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और सरकार को तत्काल कीमतों में राहत देनी चाहिए। वहीं जिला सचिव बन्नू आलम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लोग परेशान है, आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन है। देखिए, मैं गोल्फ ग्राउंड रोज सुबह जाता हूं, जब भी धनबाद में रहता हूं। गोल्फ ग्राउंड का मैं रेगुलर विजिटर हूं और गोल्फ ग्राउंड जिस तरीके से लोग अपने को बना रहे हैं, वहाँ पे अपने स्वास्थ्य को बना रहे हैं और अपने कैरियर को बना रहे हैं। आप देखेंगे वहाँ लड़के और लड़कियाँ जिस तरीके से वहाँ पे सुबह दौड़ करके एक्सरसाइज करके अपने भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, इसमें प्रशासन को इस तरह के कुछ ग्राउंड्स को एकदम हमेशा छोड़ देना चाहिए और बल्कि उसको और बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। ये मेला 1.5-2 महीना लगा करके और उनके जो एक्टिविटी को ब्रेक कर देना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य रेगुलर एक्सरसाइज खोजता है। ये काम गलत है, लगता है कि इनके जानकारी में नहीं है। मैंने कल एसडीओ साहब से बात किया है, डीसी साहब से भी आज मैं बात करूंगा और बात करके हम लोग कोशिश करेंगे कि उस मेले को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि मेला भी ज़रूरत है। इंटरटेनमेंट के साधन धनबाद में कम है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन जगह को बदल के उसको किया जाए। आपके रहते वहाँ पर पार्क और ये सब बनाया गया था, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो हमेशा आशावादी हैं, कोशिश करेंगे कि और अच्छा हो, क्योंकि झारखंड में जो नगर विकास मंत्री साहब हैं, उनकी सोच काफ़ी उम्दा है और हम लोग पूरा यहाँ का एक डेटा लेकर उनके पास जाएंगे और धनबाद वासियों को और आगे क्या क्या चाहिए उसके लिए हम लोग काम करेंगे। गाँव में लाभ लेने के चलते जो भी इंटरनेशनल परिस्थितियाँ थी, उसको ये रोक के रखे हुए थे और अगर डे 1 से ये जनता के सामने रखते तो ये परिस्थिति नहीं आती। चूँकि चुनाव एक इनको जीतना पहला मकसद होता है, इसलिए ये जनता के इस हित को नज़रअंदाज करते हुए इन लोगों ने ये निर्णय लिया। आपको ध्यान होगा कि लगभग 65-70 रुपये केजी डोमेस्टिक गैस होती है और लगभग 100 रुपये केजी कमर्शियल गैस होती है। कमर्शियल गैस में सब्सिडी नहीं होती है और उसको 1.5 गुना से ज़्यादा करने का जो काम इन लोग ने किया है, इससे एक एक व्यक्ति, आप और हम जितने भी लोग हैं, सारे के सारे इफेक्टेड हैं, बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड है, क्योंकि जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो सारा का सारा महंगा हुआ और उसका इफेक्ट आपके हमारे पॉकेट पे सुबह से लेकर शाम तक जो भी दिनचर्या हमारी होती है, उसमें जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो डायरेक्ट हमारी पॉकेट पे असर डाल रहे हैं। इसलिए ये जो इनडायरेक्ट खेल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि डायरेक्ट अगर आपके डोमेस्टिक पे 10 रुपया 20 रुपया बढ़ाएंगे तो बड़ा हंगामा होगा, ये इनडायरेक्ट आप पर उससे ज़्यादा का असर डाले हैं। लेकिन कमर्शियल बोल करके ये केवल अपना फेस सेव कर रहे हैं कि हम अच्छे भी बने रहे हैं और जो हमें करना है वो हम कर गुजरे। ये जो नीति है इनकी नीयत को दिखाती है कि इनकी नीयत गलत है। तो पेट्रोलियम के अन्य चीज़ों में अगर बढ़ोतरी हो जाती है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। आपके खाद्यान्न क्या पड़ने वाला है? खाद्यान्न में बढ़ोतरी होगी। आपके जितने भी आप सुबह से शाम तक ब्रश से लेकर के और शाम तक सोते हैं, हर चीज़ में बढ़ोतरी होने जा रही है। आप थोड़ा सा केवल इंतजार कर लीजिए, इसका इफेक्ट आप पर बहुत जल्द आने वाला है। आज धरना दिया जा रहा है, क्या अगला? देखिए, उनको आगाह किया जा रहा है कि आप इस तरह का निर्णय न लें और जो जनता के ऊपर असर आए, ऐसा कतई काम नहीं करें कि
जनता की जनता ऑलरेडी इस भार से दबी पड़ी है, जिस पर और भार नहीं डाला जाए। तो आज तो चूंकि धरना है और इसका अगला चरण भी है, आप लोग पार्टी जैसे जो बोलेगी सारे कार्यकर्ता करने तैयार हैं, इसलिए ये पार्टी के निर्णय पे है। ये सेंट्रल सिस्टम से आया हुआ प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आएगा सभी कार्यकर्ता उसके लिए तैयार है। ये गोल प्लॉट में अभी एक मेला का आयोजन महंगाई को लेकर के आज धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन महंगाई जो है इंटरनेशनल मार्केट का है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सारा चीज जो है कंट्रोलिंग हमारे पीएम का होना चाहिए। आप लोग एक चीज देखे होंगे, जब बहुत सारे धनबाद के पर्यटन जो थे वो दुबई गए हुए थे, जब बीच में फ्लाइट उड़ान बंद कर दी थी तो उस समय वहाँ पे उन लोगों को फ्री सेवा दिया गया, फ्री रहना, फ्री खाना, ठीक है। तो हमारे भारत में हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में हम लोग काफी लाखों करोड़ों में टैक्स दिया जाता है यहाँ से, तो क्यों वो टैक्स को सरकार अपने ऊपर ना खर्च करके गरीब जनता के ऊपर खर्च क्यों नहीं करती है? मेरी यही डिमांड है कि भाई गरीब जनता को देखी जाए, अपना खर्च कम करे। नेता विधायक जो भी मंत्री सांसद जो भी हो अपना खर्च कम करे, जनता को देखे। जो महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल करने में जो चीज हो सकता है अपना वैसा आंकड़ा निकाले। अगर हम एक चीज देखते हैं कि अगर मान लीजिए चलिए हमारा ही घर है, अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो खर्च हम उसी आधार पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री को भी ये चीज देखना चाहिए कि अगर खर्च ज्यादा है तो हमें पहले अपना खर्च कम करना होगा, आम जनता को देखना होगा। उन लोग की लग्जरी में कोई कमी नहीं हो रही है और वो विदेश यात्रा से लेकर हर यात्रा वो लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं ये देखी जाए। कमर्शियल सिलेंडर ही नहीं, उससे हर कोई जुड़ा हुआ है कमर्शियल। क्या होटल रेस्टोरेंट में क्या उनके मालिक बनाते हैं क्या खाना? वहाँ भी कुक छोटे तबके के लोग ही खाना बनाते हैं। अगर गैस नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में स्टाफ कम किया जाएगा, और स्टाफ कम होगा तो भाई गरीब को के पेट पे ही लात पड़ेगी। और जहाँ तक बात है, अभी आप जानते होंगे पूरे धनबाद जिले में अभी तक डीजल की किल्लत, बहुत सारे टंकियों में डीजल नहीं है, बहुत सारे आउटसोर्सिंग में पर्याप्त मात्रा में डीजल नहीं मिल रही है, तो उससे नुकसान गरीब को ही है। आप ये देखिए, जहाँ 3 शिफ्ट चलती थी वहाँ 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट चल रही है माइंस। तो क्या वो जो मजदूर थे, वो ड्राइवर ऑपरेटर जो भी थे, उन सबको छुट्टी की जा रही है, उन सभी को हटाया जा रहा है। तो भूखमरी कौन, मर कौन रहा है? यहाँ पे भाजपा सरकार हमेशा गरीब को मारती आ रहा है। मारना ही है तो अपराधियों को मारिए, जो क्रिमिनल्स है उनको मारिए, गरीब को ना मारे। एक सवाल हो रहा है, अभी जो है इंटरनेशनल मार्केट में गैस का भी किल्लत है और क्रूड ऑयल का भी किल्लत है। हाँ, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। हाँ। इसमें कोई भी केंद्र में सरकार है, वो दोषी कहाँ तक है? अब हम ये बताना चाहते हैं भाई, आप बांग्लादेश को तेल देने के लिए भारत के पास तेल आ जा रहा है पर्याप्त मात्रा में, क्यों? बांग्लादेश को बिजली देने के लिए बिजली आ जा रही है। हाँ, और बाकी सब जगह भाजपा भाषण देते हैं कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठिए हैं। अरे भाई, आप घुसपैठियों को क्यों तेल दे रहे हैं, बिजली क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं काट रहे हैं? हाँ, तो ये आप प्रोपेगेंडा ना खड़ा करें भाजपाई, और आप ईवीएम से खेल सकते हैं, ईवीएम से आप चुनाव जीत सकते हैं, आप बैलेट पेपर से जीत के दिखाएं। ये अब जो है चुनाव आयोग लड़ रही है चुनाव, ना कि भाजपा लड़ रही है चुनाव। चुनाव आयोग की पूरी सेटिंग पे सारा खेला हो रहा है हर जगह। वहाँ भाजपा की जीत नहीं हुई है, चुनाव आयोग की जीत हुई है, ईवीएम की सेटिंग पे जीत हुई है। आप लोग देखे होंगे कि स्ट्रांग रूम का कुछ देर के लिए कैमरा बंद हो गया था। हाँ, हम लोग घर घर तक हम लोग लगे हुए हैं, घर घर तक पहुंच के हम लोग सारा जनगणना करा रहे हैं, और हम लोग किसी भी यहाँ के व्यक्ति का अन्याय नहीं होने देंगे। मैं हरीश सिंह, व्यवसायी मोर्चा का अध्यक्ष। धन्यवाद। देखिए, आज एक दिवसीय धरना झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरे झारखंड प्रदेश के हर मुख्यालय पर रखा गया, सिर्फ गैस बढ़ोतरी के कारण।
आज कमर्शियल गैस बढ़ोतरी 993 रुपये जो बढ़ाया गया, इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ने जा रही है। चाहे छात्र हॉस्टल में पढ़ रहे हो, चाहे सड़क हो, रेस्टोरेंट हो, चाउमीन वाला हो, ठेला वाला हो, इस सारे जगह पर इसकी जो रेट बढ़ेगी रेस्टोरेंट में, तो आम जनता की ही रेट बढ़ जाएगी। आज रेस्टोरेंट में हम लोग GST दे रहे हैं खाने पे। आज रेस्टोरेंट में कोई भी आम जनता खाना खाने जाएगा या ठेला पर खाना खाने, जिससे गैस से बनती है, जाहिर सी बात है उसका रेट बढ़ेगी। जब रेट बढ़ेगी तो आम जनता ही खाना खाते हैं, बाहर के तो लोग आके खाते नहीं है, तो उसका सारा प्रभाव, सारा चीज की आम जनता पर पड़ने जा रही है। तो घुमा फिरा करके भाजपा वाले जो लोग हैं, ये इन्होंने किया कि घरेलू गैस हमने नहीं बढ़ाया, हम कमर्शियल गैस को बढ़ाया है। तो घरेलू गैस को नहीं बढ़ाया, कमर्शियल गैस को बढ़ाया, तो कमर्शियल गैस की जो खपत होती है वो पब्लिक के बीच में खपत होती है, कमर्शियल गैस इंडस्ट्री के बीच खपत होती है, जिसके कारण आज देश में जो आम जनता के ऊपर इसकी प्रभाव पड़ने जा रही है। आज घुमा फिरा करके भाजपा सिर्फ यहाँ पर गरीब को जो है ना गरीबी बनाते जा रहा है और अमीर को अमीर बनाते जा रही है। ये भाजपा अगर इसको अगर वापस नहीं लेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक, जंतर मंतर में जरूरत पड़ी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ धनबाद के विधायक हो, झरिया के विधायक हो, बागमारा के विधायक हो, सांसद हो, कहाँ ये जो बढ़ोतरी गैस की रेट बढ़ी है उस पर कहाँ क्यों चुप है? क्यों नहीं आप जनता के बीच में आकर के बैठ के धरना देते हैं? क्यों नहीं ये बढ़ोतरी रेट को वापस करते हैं? आप सांसद आपके यहाँ है, 3 विधायक आपके यहाँ पे है, क्यों ने आप एक आवाज उठाया? तो सिर्फ जनता का वोट लेकर के जनता को गुमराह करने जानते हैं। 5 राज्य में चुनाव हुई, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने कहीं चुनाव से पहले एक भी रेट नहीं बढ़ाने का काम किया गैस का। जैसे चुनाव समाप्त हुआ, जनता के ऊपर एक भारी बोझ डाल दी। आने वाला समय में आप देखिएगा, यहाँ पर ये लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है। चुनाव आयोग का सहयोग लेकर के, ED का, CBI का, ये कुल दिन के बाद ये मोदी जी एक तानाशाह का बार वीडियो दिखाता है, क्या नाम उनका आप लोग भी जानते हैं, वो किंग जॉन। बहुत जल्दी वो मोदी जी किंग जॉन का रूप लेने वाले हैं कि यहाँ पर फिर उसके बाद चुनाव नहीं होगा और मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा। लोकतंत्र खतरे में है और आम जनता परेशान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो था वो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा LPG गैस के दामों में निरंतर जो बढ़ोतरी कर रही है और तुरंत बंगाल का चुनाव खत्म होते ही जो गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ाया गया है, उसके विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए। क्योंकि ये इन लोगों का एक जुमला रहता है कि ये जो गैस का दाम बढ़ा है वो सिर्फ कमर्शियल गैस का दाम बढ़ा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये कमर्शियल गैस का दाम अगर बढ़ाते हैं तो क्या आम जनता इससे प्रभावित नहीं होते? आज बड़े बड़े व्यवसाय ही आप देख रहे हैं, आज हॉस्टल भी तो है जहाँ पे छात्र छात्राएं, गरीब घर के बच्चे लोग भी पढ़ते हैं, वहाँ पे खाना बनता है, वो लोग खाते हैं। आज उन लोग को खाना नहीं मिल रहा है। आज बच्चे लोग हॉस्टल से बोरिया बिस्तर समेट के घर आने को बाधित है। आप ऐसा अगर कहते हैं कि गरीब लोगों का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो ये क्या दिक्कत परेशानी नहीं है? आपका बच्चा घर वापस आ रहा है, आपके जो लोग बाहर काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गया, सारे मशीनें, सारी व्यवस्था जो मशीन गैस सिलेंडर से चलती है सब प्रभावित हो रहे हैं और सब लोग वापस आ रहे हैं। अब हम लोग होटल में ही कभी कदार फैमिली के साथ, परिवार के साथ, अपने बाल बच्चा के साथ रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते थे, GST का मार तो ऑलरेडी झेल रहे हैं हम लोग, ज्यादा से ज्यादा बिल देते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में। आज गैस सिलेंडर जो बढ़ा उसका कहीं ना कहीं दाम तो खानों पे पड़ा ना। आज हर एक रेस्टोरेंट में आप जाइए, हर एक आइटम का खाना का दाम बढ़ा हुआ है। तो हम लोग देखिए, आम जनता ही हर तरह से प्रभावित हो रही है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? हम लोग का आवाज है, हम लोग का काम है आवाज उठाना। सत्ता में है बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार जो निरंकुश सरकार है, जिसको ना जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना है, ना बढ़ती हुई महंगाई से उनका कोई लेना देना है, ना उनको विकास से कोई लेना देना है, ना उनको लोकतंत्र से कोई लेना देना है। उनका एकमात्र एजेंडा है कि किस प्रकार से पूरे देश के हर राज्यों में अपनी सरकार हो, पूरे देश को भगवा रंग में रंग दे। हम लोग रंगने के लिए तैयार हैं, लेकिन बताइए कि भगवा रंग में रंगने से हमको सस्ते में गैस सिलेंडर मिलेगा? भगवा रंग में रंगने से क्या हमको नौकरी मिलेगा? कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी?
नमामि गंगे के नाम पे आपने 70,000 करोड़ का गबन किया। हजारों हजारों करोड़ रुपए आप हर एक चीज में आप गबन कर रहे हैं। तो देश का लाभ वहाँ नहीं है भगवा रंग से। अगर देश को लाभ हो, आम जनता को लाभ हो, तो हम सब भगवा रंग में रंग जाएंगे। लेकिन आज देश की एक एक जनता त्राहिमाम है। और ये जो गैस का दाम जो बढ़ा है, कहाँ गई स्मृति ईरानी? आपको याद होगा मात्र 25 रुपया या 30 रुपया दाम बढ़ा था। वो माथे पे गैस सिलेंडर लेकर के सड़क पे बैठी थी, भाजपा की सभी महिलाएं। आज किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या उन लोगों का जो वो मुहिम होता है वो जनता के लिए होता है? नहीं, उन लोगों का मुहिम सिर्फ अपने लाभ के लिए होता है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए होता है। आज इसलिए वो लोग शांत हैं। आज हमारे धनबाद के विधायक शांत हैं। ये इतना बड़ा जन मुद्दा है, आज क्यों नहीं धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हमारे सांसद? क्यों नहीं बैठ रहे हमारे विधायक? क्योंकि उन लोगों को राजनीतिक रोटी सेकना है। जहाँ पे उन लोगों को राजनीतिक लाभ होगा, चुनावी लाभ होगा, वो लोग वही करें। तो हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, समस्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, क्योंकि हमारी सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक जनता की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, अबुआ सरकार है, जो हर एक गरीबों के लिए सोचती है। और जब गरीब किसी भी योजना के माध्यम से या किसी भी एक्शन से, नीति से अगर प्रभावित होगी, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और ये आंदोलन आज यहाँ आरंभ हुआ है, ये आंदोलन अभी निरंतर चलेगा। व्यवसाय कौन कर रहा है? मोदी सरकार। और उसी के लिए आज हम लोग आज धरना दे रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आज जो महंगाई बढ़ाया, उसके खिलाफ में केंद्र, हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र कार्यालय से निर्देश दिया गया था कि केंद्र के जो सिद्धांत है, बीजेपी के जो सिद्धांत है, वो चुनाव खत्म होने के बाद जो हर समय बोलता कुछ है, करता कुछ है, चुनाव वादे करते हैं, निभाता तो है नहीं। लेकिन आज ये महंगाई एक शुरुआत किया है। आने वाले दिनों में सिर्फ गैस सिलेंडर का ही नहीं है, हमारे घरेलू सिलेंडर का भी, उस पर भी हो सकता है कि प्रहार करे। साथ ही साथ डीजल पेट्रोल में भी प्रहार करे। अगर इन चीज़ों में, ये पूरा रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित रखता है। अगर डीजल पेट्रोल में जहां दाम बढ़ा, तो लोग खाने के जो सामान आज सस्ता दिखने को मिल रहा, वो नहीं होगा। आने वाले दिनों में लोग तरह तरह के करेंगे और अपना जो एक भविष्य तय करते हैं कि हम लोग ठीक ढंग से जिंदगी गुजारेंगे, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। हम लोग मोदी सरकार से, जो देश की जनता लोगों ने वोट देके 2014 से जो देते आया है, और जिस तरह का वादा मोदी सरकार ने किया, एक भी निभाया नहीं है। लोग त्राही है, बोल नहीं पा रहे हैं। अगर बोलिएगा तो आपका उसका जेल है, रास्ता दिखा देगा। लेकिन इतना करने के बावजूद भी यहाँ की जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे, चाहे किसी भी रूप में हो। अगर लाठियां भी खाना पड़े तो हम लोग पीछे नहीं। ठीक है, रेडी। आज आप लोगों ने धरना दिया, लेकिन अरे यार तो बोल नहीं तो यार, सारा पूरा साला दिख रहा है। दो साइलेंटली क्या कहेंगे आज के धरना पे, जो लगातार महंगाई के खिलाफ में आप लोग आवाज उठा रहे हैं और आज राज्य भर में जेएमएम प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से जनहित में ये धरना है। अभी अभी एक पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया कि व्यवसाय का कब से चिंता होने लगा। व्यवसाय भी हमारा नागरिक है, वो भी हमारा देश का अभिन्न अंग है। और व्यवसाय करने वाले लोग आज जो कष्ट झेल रहे हैं, व्यवसाय किस पे डालेगा? व्यवसाय सीधे नागरिक पे डालेगा। अगर तेल में दाम बढ़ता है तो सीधे ऑटो वाला से लेके बस वाला तक किराए में वृद्धि करता है। तो अगर गैस का दाम बढ़ा तो रोटी का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, तड़का का दाम बढ़ गया, पनीर का दाम बढ़ गया, सबका दाम बढ़ गया। अगर आपने बढ़ाया कुछ, वो सीधे डबल कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जनता पर एक भार है। और जो सरकार रेवड़ी बांटने की बातें कह रही थी, केजरीवाल जी को रेवड़ी सरकार है, आज उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के लोग चल चुके हैं। रेवड़ी बांटने का काम मतलब पैसा का काम। कुल मिला के दिल्ली में कहा 3000 देंगे, नहीं दिया। बंगाल में कहा 1500 का 3000 कर देंगे, हमको देगा ही नहीं। आप दीजिएगा या नहीं दीजिएगा,
ये बात की बात है। अभी तो महंगाई जो बढ़ रहा है, गैस का दाम आप कम करिए। पेट्रोल डीजल में आपने जीएसटी लगाने की बात कही थी कि जीएसटी में लाएंगे। आज जानते हैं आप 1 लीटर पेट्रोल का क्या दाम पड़ता है? आज खाड़ी क्षेत्र से तेल आता है या रूस से तेल आता है, 1 लीटर में 50 टका पड़ता होगा, मगर अब 100 टका लीटर तेल बिकता है। हम मानते हैं उसमें आधा आप लेते हैं, आधा राज्य सरकार लेती है। हर एक जनता, राज्य सरकार वैट कम करके क्यों नहीं जनता को राहत नहीं कर रही है? अरे राज्य सरकार वेट कम कर सकती है। हमारा 1,24,000 करोड़ पैसा दो जो बाकी है, 1,40,000 करोड़ हो गया हमारा कोयला का रॉयल्टी, पैसा दीजिए, हम लोग वेट कम कर देंगे। हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो अधिकार है, ये तो सौतेला व्यवहार कर रहा है झारखंड के साथ, दे ही नहीं रहा। बंगाल को भी नहीं दे रहा था। झारखंड जहां इनका राज नहीं होता है, उनके साथ ये सौतेला व्यवहार करते हैं। उनके साथ नहीं करते, यहाँ के जनता के साथ करते हैं। यहाँ के लोग धरना प्रदर्शन पूरे राज्य में हुआ। अब अगला कार्यक्रम आप लोग को बताया जाएगा। निश्चित रूप से ये सड़क से सदन तक का लड़ाई है। महंगाई एक ऐसा मार है जिसमें आप भी हैं। आप सबसे भी चाहेंगे कि आप साथ दीजिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अड़ियल रवैया अख्तियार करती है। आप कहते हैं एक तरफ मेरे पास पैसा कोई कमी नहीं, नितिन गडकरी साहब कहते हैं मेरे पास पैसा कोई कमी नहीं आता, पैसा है, सड़क जहां तक बनाना है बना लो। भाई साहब, यहाँ से जब आप कलकत्ता जाते हो कितने जगह टोल लगता है? वो तो व्यापार है, वो तो व्यापार है। वो सड़क नहीं बना है आपने, वो तो बिजनेस खोले हैं आप। यहाँ से अभी बोकारो वाला रोड बना, वो तो धंधा है। आप कितना बार टैक्स लीजिएगा? एक बार रोड टैक्स देते हैं हम, फिर रोड परमिट देते हैं, फिर हम जो है इंश्योरेंस देते हैं। अब फिर यही सब बात का नाम है उसका आम आदमी पार्टी में जो थे वो बोला करते थे, अच्छी बातें वो बोला करते थे, उसी को ढुका लिया पार्टी में। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि भाजपा का ये चाल चरित्र और चेहरा वाली बात कहीं से फिट नहीं होता। ये जन विरोधी है, ये गरीब विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये व्यापार विरोधी है, ये सब का विरोधी है। इसको खाली कुर्सी प्यारा है, इसको राज के राज कब्जा चाहिए। इसका यही है, ये ना जानी भारतवर्ष के बाद कहीं दूसरे देश में भी ना चल जाए कब्जा करने के लिए। सुनिए ना, ममता बनर्जी चुनाव वहाँ हार गई है और अब कह रही कि सरकार के नया बनने से पहले हम इस्तीफा भी नहीं देंगे और अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे। ये बातें कानूनी बातें हैं और निश्चित रूप से इस पर आप भी जानते हैं कानून है हर चीज का बना हुआ। उनका जो आरोप है कि मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है, मुझे मारा गया है, सीसीटीवी कैमरा बंद किया गया है। अभी कहा गया है वहां से कि आप इतना 12 बजे से 6 बजे तक का फुटेज को आप सार्वजनिक करें सभी मतगणना केंद्रों का, ये कहा गया है। करे चुनाव आयोग जो क्या क्या हुआ। अभी यहाँ पर जहां आप हो यह सीसीटीवी कैमरा है, ऑलरेडी है, तो इसीलिए मतगणना केंद्रों का उन्होंने मांग किया। तो ममता बनर्जी का जो बात है ममता बनर्जी उत्तर देंगी, और जो हम लोग देख रहे हैं वहाँ अन्याय हुआ है। जी आप इस्तीफा कानूनी राय कानून वाला से लेंगे, इस्तीफा देना चाहिए। चलिए।